कुवैत में दो प्रकार के हेल्पर जॉब होते हैं। एक होता है जो घरों में काम करते हैं, एक होता है जो कंपनी में काम करता है। तो जो घरों में काम करते हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्पर, जो कंपनी में काम करते हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर हेल्पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि उनकी एजुकेशन, सैलरी, ड्यूटी आवर्स, बेनिफिट्स, तो ये सारे ही बताऊंगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको किस हेल्पर जॉब में कुवैत आना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको टोटली सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से हेल्पर जॉब में कुवैत जाना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों, आज की ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्पर जॉब इन कुवैत के बारे में। अगर ये वीडियो मेरे यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो और एक लाइक। और आप मेरे को कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, ये कमेंट जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर कुवैत से जो भी जॉब के अपडेट होते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम में डालते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ मेरे को फॉलो करके कुवैत से और गल्फ की जितनी भी जॉब है उनके अपडेट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं हेल्पर जॉब इन कुवैत के बारे में। दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, कुवैत में दो प्रकार के हेल्पर होते हैं, एक आते हैं घरों में और एक आते हैं कंपनी में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो घरों में हेल्पर में आते हैं। घरों में हेल्पर जॉब में दोस्तों, जैसे कि आप गार्डनर हैं, क्लीनर हैं, या फिर गाड़ी गाड़ी धोने के लिए आ रहे हैं, या फिर टी बॉय के लिए आ रहे हैं, या फिर खाना बनाने में जो हेल्परिंग के लिए आ रहे हैं, वो तो सारे जो जॉब्स हैं वो एज ए हेल्पर में ही इंक्लूड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अगर आप घरों में हेल्पर जॉब में आते हैं तो जो आपकी एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हो तो भी आ सकते हो, अनपढ़ हो तो भी आ सकते हो। इसमें एजुकेशन की कैटेगरी कुछ भी नहीं है। तो आप पढ़े लिखे भी आ जाते हैं कुवैत में, और अनपढ़ आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो भी आप कुवैत में आ सकते हो, घरों में जो हेल्पर के जॉब में आते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। ड्यूटी आवर्स की दोस्तों मैं आपको बात करूं तो जो आपकी ड्यूटी होने वाली कोई फिक्स नहीं होने वाली कि 8 घंटे 10 घंटे। ये मान के चलो कि आप 24 आवर्स एक्टिव है, कि आप कंपनी के घर में रहते हो, जब उनको जरूरत पड़ती है आपकी वो आपको बुला के अपना काम करवा सकते हैं। तो ड्यूटी का कोई फिक्स नहीं होता है एक कि आपको 8 घंटा 12 घंटा 10 घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब एक मान के चलो कि 24 आवर एक्टिव है, जब भी उनको जरूरत पड़ी तब आपको उठा के आप वो आपसे काम ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों खाने पीने रहने की। तो खाना पीना रहना, अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो 90% लोग जो है आपको खाना पीना देंगे, आपको रहने को भी देंगे, खाने को भी देंगे। आपको ट्रांसपोर्ट का तो इतना कोई ज़रूरत है नहीं, आपको उन्हीं के घर में रहना है तो वहीं काम भी करना है। तो अगर आप भी कभी उनके काम से आप बाहर जाते हैं तो वही आपको लेके जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो रहना और खाना वही देते हैं 99% लोग। 1-2% लोग होंगे जो आपको खाने को दे देते हैं, खुद आपसे बनाना पड़ता है, लेकिन 99% लोग आपको रहना खाना दोनों देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो घरों में जो हेल्परी जॉब में आप आते हैं 80 लेके 80 90 100, कुछ लोग 120 केडी भी देते हैं। तो ये आपको सैलरी है, आपकी ड्यूटी आवर्स नहीं है, तो इतनी सैलरी। और आपको कोई बोनस टारगेट भी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर उन्होंने कुछ अपने दिल से खुशी मन से आपको दे दिया तो ही आपको एक्स्ट्रा कुछ आने वाला है, नहीं तो आपको जितनी सैलरी में आप आए वही सैलरी आपकी रहने वाली है दोस्तों। ये तो होगी दोस्तों आपकी जो घरों में जॉब करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में हेल्पर जॉब में आ रहे हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट होटल में किचन हेल्पर में आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एजुकेशन की बात करें, अगर किसी कंपनी या फिर होटल इसमें हेल्पर में आ रहे हो, अनपढ़ हो तो आ सकते हो, लेकिन जो यहाँ के एम्प्लॉयर हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं, वो प्रिफर करते हैं कि एटलीस्ट आप 10 पास हो। तो ये मान के चलो कि अगर कंपनी के ऐसे कुछ हेल्पर में आ रहे हो तो आपको 10 पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, अनपढ़ भी लोग आते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको हेल्परी जॉब मिल रही है तो आप बिना पढ़े भी जाते हैं, लेकिन जो ऑनर है वो प्रेफर करता है कि कम से कम हाई स्कूल पास आप होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं। तो ड्यूटी में आपको एक फिक्स ड्यूटी मिलेगी। आप 8 घंटे, जो आपके ऑफर लेटर आएगा उसमें लिखा होगा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो जो भी आपका ऑफर लेटर में लिखा है वो उतनी आवर्स की आपकी ड्यूटी। अगर आपको 8 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा खाने का टाइम है, 9 घंटा, उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो उसका ओवर टाइम आपको मिलेगा। ये कंपनी हेल्पर में आने में फायदा है दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में कोई टारगेट है या फिर कुछ बोनस का सिस्टम है, अगर आपका जो टारगेट है मंथली वो अचीव हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा भी इनकम आएगी, आपका ओवर टाइम भी आएगा और एक्स्ट्रा जो भी बोनस या इंसेंटिव रहेगी वो भी आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी की बात दोस्तों, यहाँ पर जो हेल्पर की मैं आपको बता दूँ, वही 80 KD से स्टार्ट हो जाती है, 120 तक जाती है। वो 100, कोई 80 में भी आ जाता है, 90 में आ जाता है, 100, और बहुत सारे लोग 120 KD में भी आ जाते हैं हेल्पर जॉब में कुवैत में। दोस्तों, जो कंपनी का हेल्पर में आओगे, अगर आपको 120 KD सैलरी मिल रही है तो उसमें आपको रहना खाना और ट्रांसपोर्ट मिलेगा, जहाँ भी आपको काम पे जाना है
उसके लिए आपको कंपनी गाड़ी देगी, रहना देगी और खाना देगी। कुछ कंपनियां खाना नहीं देती तो उसका अलग से 15 से 30 केडी के बीच में आपको खाने का पैसा दे देंगे, लेकिन रहना और ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो आपको घर के हेल्पर में आना चाहिए या कंपनी के हेल्पर में। आपको बता दूं कि आपको घर के हेल्पर में ना आके कंपनी के हेल्पर में आएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट? जैसे आप किसी वेल्डर के साथ काम कर रहे हो या इलेक्ट्रिशियन के साथ काम कर रहे हो, एसी टेक्नीशियन के साथ काम कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल के बाद आपको भी काम आ जाएगा। उसके बाद आप हेल्पर से टेक्नीशियन बन जाओगे और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। लेकिन घरों में जहाँ आप आए थे वही पोजीशन, आपको पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं होने वाली। कंपनी में आने के बाद आप एक स्किल भी हो सकते हैं। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, ऑपरेटर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बाद में आप ऑपरेटर बन सकते हैं। होटल में अगर आप किचन हेल्पर में आ रहे हैं तो आप बाद में शेफ बन सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या इनके साथ आप हेल्परी कर रहे हैं वेल्डर के साथ, तो कल के दिन आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वेल्डर बन सकते हैं। तो आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांस होते हैं। तो पर्सनली मैं आपको बोलूँ तो आप घर के हेल्परों में ना आके आप किसी कंपनी के हेल्पर में आओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा। आप स्किल हो जाओगे तो आपको सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों ये सारे फायदे और नुकसान आप देख लो, आपको किस में आना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अपनी राय मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों ये थी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं करते, यहीं पर फिनिश करते हैं। कैसी लगी मेरे को वीडियो जरूर बताना। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।